और घोड़ा बैल जैसी अगर कोई है तो 32,000 रुपया, और बछड़ा या टट्टू या खच्चर या छोटे जो रहते हैं उनके लिए 20,000 रुपया का प्रावधान है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रावधान किया गया है, और पूरा आकलन करने के बाद जिनके पशु मरे होंगे उनको ये राशि दी जाएगी, ताकि पशु अगर चले गए तो उसकी भी क्षतिपूर्ति करने का हम लोग एक सीमा तक काम करें, तो वो भी निश्चित तौर पर किया जाएगा। यहां चूंकि मछुआरों वाला क्षेत्र नहीं है इसलिए बताने का कोई अर्थ नहीं है। फिर यहां पे जो बांध की बहुत दिनों से मिट्टी का एक बना हुआ था, और नहर की बात आपने की है कि नहर ऐसी जो पुरानी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो बांध भी राज्य सरकार भी उसकी कोशिश करेगी, केंद्र सरकार से भी बात करके, क्योंकि अगर वो बन जाएगा तो फिर कभी अगर बाढ़ ऐसी आई तो पानी अचानक गांव में नहीं घुसेगा। तो उसकी बात भी विनय और बाकी सब लोग जो मेरे साथ गए थे, क्योंकि मैं तो बांध तक देख के आया था, तो नहरों की मरम्मत का काम हो, बांध की फिर से बंधा बनाना हो, तटबंध इसको कहते हैं, उसके लिए भी व्यवस्था करने का हम लोग काम करेंगे। मकान कई जगह टूट गए हैं, तो मकान टूटने पर ये चूंकि ग्रामीण विकास विभाग मेरे पास ही है, 1,30,000 रुपया जो सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते, जिनके मकान टूट गए हैं उनको मकान देने के लिए उसकी व्यवस्था है, तो वो आप इंतजाम करेंगे ही। मैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ऐसे जितने मकान टूटे होंगे उनके लिए 1,30,000 ये टॉयलेट के अलग, और टॉयलेट के साथ साथ मनरेगा की मजदूरी ऐसे 40,000 रुपया, और ये मेरा विभाग भी देगा। जितने मकान मेरे पास जो अभी सूची आई है, आपने जो मकान की संख्या भेजी है 5,101, ये मेरे पास जानकारी आई है। मैं यहां से जाते ही इन मकानों की स्वीकृति 5,101 की दे दूंगा। मेरे विभाग का काम है ताकि जिनके घर टूटे हैं उनको ये राशि मिल जाए और वो अपने मकानों को ढंग से बना सके। एक यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बहुत अच्छा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम भी मेरे पास है। बाढ़ में उनको भी नुकसान हुआ होगा, बहनों को, उनको छोटे छोटे कामों के लिए एक फंड रहता है, खाद्य आपूर्ति बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा किट, आपातकालीन सेवाएं, तो हम उसके लिए भी जम्मू कश्मीर के लिए 76 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे, ताकि उन बहनों के काम वो आ जाए और जम्मू कश्मीर को उसकी मदद भी निश्चित तौर पर मिल सके। तो ये जो चीजें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई है जिसमें तुरंत नुकसान की भरपाई का प्रावधान रहता है, उसको भी मैंने आपको बताया कि वो भी हम करेंगे। और इसके अतिरिक्त सड़कें और बाकी चीजों का तो राज्य सरकार पूरा ज्ञापन देगी, और केंद्र सरकार की टीम ने जो जांच करी है उसके आधार पर हम केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से निश्चित तौर पर विशेष रूप से व्यवस्था करने का काम करेगा। गरीब भाई बहनों के लिए मनरेगा की मजदूरी वैसे 100 दिन होती है, मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूं कि 150 दिन की मजदूरी जो बाढ़ पीड़ित इलाके उनमें हम देंगे, ताकि उनको ज्यादा रोजगार मिल सके, मजदूरी मिल सके। उन कामों को भी हम करने का काम करेंगे। जैसा मैंने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी स्वयं हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको। जब पिछले दिनों में आया था आरएसपुरा, तो वहां सीमा पर रहने वाले कई किसान जो जमीन पर खेती तो कर रहे हैं, लेकिन खेती उनके नाम नहीं है, उनका स्वामित्व नहीं है। मैं डार साहब ये निवेदन कर रहा हूं, आप और मुख्यमंत्री जी बात कर लीजिए, मुझे केवल आप एक प्रमाणित करके दे दीजिए कि यही खेती कर रहे हैं और जमीन पर यही काबिज है। उतना भर करने से मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उनको पात्र बना दूंगा, लेकिन राज्य सरकार को प्रमाणित करना पड़ेगा। तो आप प्रमाणित करवा दीजिए और एक चिट्ठी मेरे पास आ जाए कि ये सूची है और ये सूची में ये किसान है, ये किसान ही वहां खेती कर रहे हैं, यही उस जमीन के लिए राज्य सरकार ने अधिकृत किया हुआ है। इनको अधिकृत तो हमने किया ही है कि आप वहां करो, तो मुझे यही मिल जाए कि राज्य सरकार ने अधिकृत किया हुआ है, ये चिट्ठी मिल जाए, मैं पीएम किसान सम्मान निधि में उनको पात्र बनाने का नियम हमारे पास है, हम उनको पात्र बना देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो एक किस्त है
वो तुरंत हम जम्मू कश्मीर के किसानों के खाते में भी डालने वाले हैं जल्दी, ताकि अभी समय के पहले पैसा मिल जाएगा तो किसानों के काम आ जाएगा। मेरे भाइयों, मैं कोई भाषण देने, कोई राजनीति करने नहीं आया। मैं तो दिल में दर्द लेके आया हूं अपने इन भाइयों और बहनों के लिए जो इस बाढ़ के कारण बर्बाद हो गए, परेशान हो गए, और प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके आया हूं कि आपकी हर संभव सेवा करेंगे। हम सेवक हैं आपके। नेता जितने भी हैं, वो मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, हम राजा नहीं, हम आपके सेवक हैं। इसलिए लोकतंत्र होता है, जो जनता की सेवा के लिए अपने नेताओं को चुनता है। तो उस सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं अपने एमएलए साहिबान को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो साथी हैं, मित्र हैं। जब भी और कोई ऐसी बात लगे तो मेरे और आपके बीच में एक फोन कॉल की दूरी है। दिल्ली में भी 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं मैं। आप दिल्ली आए तो दिल्ली पधार जाए, नहीं तो फोन कर दे। जो संभव है मिलजुल के करेंगे, क्योंकि मैं आपका साथी हूं, आपका भाई हूं और आपका सेवक हूं। जो दर्द देखा है वो भी मैं प्रधानमंत्री जी को निवेदित करूंगा, और आपने जो बातें कही है वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। पूरी मदद मिलेगी और इस तकलीफ से उबरेंगे, निकलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चिंता मत करो बहन और भाइयों, आपके साथ केंद्र सरकार भी खड़ी है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके बाद बीच में आऊंगा, यहां से वहां तक जाऊंगा, ताकि किसी को कोई ज्ञापन देना हो, कोई बात करना हो तो ये ना लगे कि वहीं से नमस्ते करके चले गए। उतना समय मैंने निकाला है तो मैं आपके बीच आऊंगा।